मैं 100% ओरिजिनल वराडियन विदर्भियन हूँ। नमस्कार, आई एम नेहा ठोमरे, आई एम सोशियो कॉमिक कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर। तो जैसे कि मेरा टाइटल है कि फ्रॉम विलेज टू स्टेट्स, तो पहले मैं अपने गांव से शुरू करती हूँ। गांव में जिंदगी बहुत अच्छी थी क्योंकि वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था, सब लोग आराम से रह रहे थे क्योंकि सबकी नीड्स बहुत सी बेसिक सी थी। दिस इज माई फार्म। हमारे गांव में फेमिनिज्म और चाइल्ड लेबर दोनों भी आने का है। तो दिस इज मी एंड माई मदर वर्किंग इन आवर फार्म्स, और ये हमारी सेल्फी है। ये मेरा गांव है। मेरे गांव की अकेली स्टूडेंट थी जो कॉन्वेंट में पढ़ती थी, तो मैं बहुत स्टाइल मारती थी गांव में, और बच्चों को भी फिर शाम को थोड़ा ज्ञान देती थी क्योंकि मेरा खुद का भाई मेरा बिल्कुल नहीं सुनता था। सो दिस इज मी टीचिंग और मे बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद द चिल्ड्रन हु वर नॉट इवन एलिजिबल फॉर वोट्स, तो वो मेरा सुन लेते थे। दिस इज मी। ये मेरा पहला इंटरेक्शन है ड्रामा के साथ में। मैं 7th क्लास में थी। मेरे सर ने बोला, जिनको हम गुरु जैसा समझते हैं, कि आप आज से ड्रामा करोगी। मैंने कहा जी सर। मुझे पता ही नहीं था तब तक कि ड्रामा क्या होता है। मैंने डायरेक्ट परफॉर्म किया। तो ये सारे गुंडों में मैं अकेली लड़की, और वो भी मैं कैमरे में नहीं देख रही हूँ। उसके बाद में क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, एंड तो मेरी एडमिशन करा दी गई पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में। और मैंने उस टाइम तक मैंने शहर ही नहीं देखा था, इनफैक्ट नागपुर भी नहीं देखा था। सो मैं गांव से डायरेक्ट पूना गई, और मुझे शौक मिला क्योंकि इतनी सक्सेस और इतनी डेवलपमेंट मैंने जिंदगी में पहली बार ही देखी थी। मैंने इतना बड़ा शहर ही जिंदगी में पहली बार देखा था। और सबसे बड़े शौक की चीज ये थी कि उनको मैं एलियन लगती थी क्योंकि मेरी भाषा उन्हें बहुत अलग लगती थी, और मुझे मेरे अलावा सब एलियन लगते थे क्योंकि सबकी भाषा अलग थी। सो इट वॉज फॉर मी गोइंग फ्रॉम वन प्लैनेट टू एकदम अलग प्लैनेट, की जो कि महाराष्ट्र का ही पार्ट था। तो ये सब मेरे दिमाग में बहुत चलता था कि मैं महाराष्ट्र में ही हूँ और ये लोग इतने अलग कैसे हैं। सो सिंस देन आई वॉज ऑलवेज अ टॉपिक ऑफ यू कैन से ट्रोल फॉर लैंग्वेज और फॉर द अपीयरेंस और द मैनरिज्म। बट मुझे कुछ नहीं लगता था क्योंकि मैं जहाँ से आई थी वो सब वैसे ही थे। तो मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने कला पे फोकस किया। तो इंजीनियरिंग हुई, फिर उसके बाद में मैं गई मुंबई। मैंने सोचा कि थोड़ा ड्रामा सीखते हैं, तो आई डिड एमटेक इन मुंबई, और उसके साथ साथ मैंने दिन में जॉब भी लिया। आई यूज्ड टू वर्क विद इंजीनियरिंग कॉलेज एज ए लेक्चरर, और शाम को मैंने ड्रामा की प्रैक्टिस शुरू की। सो दिस इज इन फ्रेम मिस्टर वामन केंद्रे, हु वाज डायरेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर एट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और ये मैं हूँ 21 साल की, लर्निंग थिएटर फ्रॉम हिम। तो दिस इज मैंने एक प्ले गुलजार सर के साथ भी किया है, ये उसकी कटिंग है। इफ़ यू कैन सी मी, मैं छोटी सी दिख रही हूँ कहीं तो गुलाबी दुपट्टे में, और उनके साथ मैंने एक नाटक किया। सो पृथ्वी थिएटर में मुंबई में मैं थोड़ा ड्रामा करने लगी। दिस इज अ वर्कशॉप विच आई अटेंडेड विथ शशि कपूर्स डॉटर संजना कपूर मैम। सो ऐसे बहुत सारे इलाइट लोगों ने बहुत सारे ड्रामा के कोर्सेस मैंने मुंबई में किए, और अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगा कि ये नाटक देख कौन रहा है, क्योंकि मेरे लोग तो नाटक देख नहीं रहे हैं, उनके पास उतना पैसा ही नहीं है गांव के लोगों के पास में कि वो 1000 रुपए टिकट खरीद के नाटक देखे। और शहरों में जो नाटक हो रहा था वो अपनी बातें बता रहे थे, जो स्टोरीज वहां पे हो रही थी दे वर नॉट रिलेटेड टू मी। मेरी कोई कहानी नहीं थी उसमें, ना मेरी भाषा थी उसमें, ना मेरे गाँव की कोई बात हो रही थी। तो मैंने सोचा एक पॉइंट के बाद कि हम वापस विदर्भ में आते हैं और यहाँ का कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने फिर से नया जॉब पकड़ा। मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट, ये पोस्ट के लिए चुनी गई। मैंने पोस्टिंग नागपुर ली। मेरी हालांकि पोस्टिंग पुणे थी, बट मैंने नागपुर ली। फिर नागपुर में आई और मैंने यहाँ का थिएटर एक्सप्लोर करना शुरू किया। मेरे जॉब के टाइमिंग के हिसाब से मुझे ही अपना नाटक बिठाना पड़ा क्योंकि रिहर्सल के लिए टाइम नहीं मिलता था। सो आई मेड क्यूरेटेड माई ओन प्ले विच वॉज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सावित्रीबाई फुले। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द फिगर सावित्रीबाई फुले जी की जो जीवन है, उनकी जो कहानी है, मुझे वो बहुत इंस्पायरिंग लगती है कि कैसे उस पीरियड में उन्होंने सबसे लड़कियों के लिए एजुकेशन के लिए वो लड़ी होंगी। तो मैंने उनके ऊपर प्ले बनाया और मैंने शोज करना शुरू कर दिए। तब तक मैंने नाटक इतना कुछ देखा नहीं था। मुंबई में थी तो देखा था नाटक, बट बनाया पहली बार ही था खुद का। फिर इस तरह से मैं शोज करने लगी, और एक शो मैंने प्रकाश बाबा आमटे के यहाँ पे हेमल कसा में भी किया। बहुत मजा आई और बच्चों को भी वो प्ले बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी महिलाओं से मैं जुड़ने लगी, कहानी बताने लगी। लेकिन बात ऐसी हुई कि ये जो प्ले देखने के लिए जो है ज़्यादा यंगस्टर्स नहीं आते थे, मोस्टली मिडल एज्ड विमेन
प्लस मेन, यंग क्राउड थोड़ा सा कम आता था, वो मुझे लगता है ओपन माइक्स में ज़्यादा जाता था। बट इसी दौरान क्या हुआ कि मेरे जो भाई है, ही मेट विद एन रोड एक्सीडेंट एंड ही एक्सपायर्ड। तो हम 4 से 3 हो गए, पूरा इक्वेशन ही चेंज हो गया। मेरे सामने मेरे मम्मी पापा थे और सब कुछ था, तो मुझे फिर से जो है मैंने घर को संभाला, मम्मी पापा को देखा, और उसके बाद में मैंने फिर से आर्ट को पकड़ा। मैंने कहा इसमें से निकलने के लिए मुझे फिर से आर्ट में और ट्राई करना चाहिए। तो मैंने ओपन माइक स्टार्ट किए, और ओपन माइक्स में मैंने रेडियो मिर्ची ने एक ओपन माइक ऑर्गेनाइज किया था जिसका मैं पार्ट थी, और मैं वो बाद में जीत गई ओपन माइक। कहीं से तो पता नहीं कहाँ से किसको पता चला कि मेरा नाम सजेस्ट किया गया एक प्रोजेक्ट के लिए जिसका नाम है काय बोलता है। सो दैट प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय यूएस गवर्नमेंट, बाय द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज फंड फॉर ग्लोबल ह्यूमन राइट्स, FGHR। तो उन्होंने, उनका कंसेप्ट ये था कि जो भी अंडर प्रिविलेज्ड और जिनके पास में एक्सेस नहीं है, ऐसे लोगों को वो स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ट्रेन करेंगे और वो अपनी कहानियां बताएंगे, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी का जो स्पेस है वो कहीं हाईजैक ना हो जाए सिर्फ शहरी लोगों के कारण। तो इसमें जो भी मेरे साथ आपको दिख रहे हैं वो 12 गांव जो स्टैंड अप बोले तो सारे बच्चे जो है अलग अलग, कोई भी पुणे मुंबई और नासिक का नहीं है, सब लोग गांव खेड़े के लोग हैं और अपनी कहानियां बताती है, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार ट्रेन से ट्रैवल किया था, कुछ गढ़चिरौली के बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रेन से ट्रैवल किया था, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग जो है 1 हफ्ते का मुंबई में हुआ था, शाहरुख खान के बंगले के पीछे, लेकिन हमें वो एक बार भी नहीं दिखे। सो ये था कि उसके बाद में मैं स्टैंड अप हम लोग करने लग गए पूरे महाराष्ट्र में, और दिस वाज आर्ट एंड एक्टिविज्म। ये जो मुझे यूएस बुलाया गया था, बट लॉकडाउन के कारण मैं जा नहीं पाई, तो ऑनलाइन हमारा सेशन हुआ, और यू कैन सी कि ये वहाँ की कॉमेडियन मैम है एक, ये पूरा हमारा ग्रुप है वहाँ का FGHR। यहाँ पे एक बैंगलोर की कंपनी मारा फाउंडेशन जो है, उनको वो प्रोजेक्ट मिला था, उन्होंने वो प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र के एक कंटेंट क्रिएटर टीम है जिनका नाम है भाड़ीपा, दिस इज सारंग एंड पौला, इनको दिया था। सो दैट वे मैं वहाँ तक जैसे तैसे पहुँच गई थी। तो हुआ यूँ कि ये जब मैं इन तक पहुँची तो मुझे इसके बाद में थोड़ा नेटवर्क मिला, मतलब ये मेरा एक फ़ायदा हुआ वहाँ जाने के बाद। तो ये हमारे सब बच्चे हैं साथ के, और दिस वर द शोज आई डिड फॉर रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र, एंड दिस वाज द लास्ट शो आई डिड बिफोर लॉकडाउन एट बाल गंधर्व पुणे। तो जिस भाषा के लिए मेरा मजाक उड़ाया जाता था उसको सुनने के लिए लोग पैसे दे रहे थे, तो ट्रेजेडी हो गई है। और सबसे ज़्यादा वंस मोर मिलता था क्योंकि मैं तो मेरे भाषा में ही बात करती थी, और आफ्टर द शो पीपल यूज टू कम एंड दे टेल मी कि अरे मस्त बोलते तू, आमची लामची मावशी नागपूरची अशीच बोलते। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरी भाषा के लिए, जिस जगह से मैं आई हूँ, मेरे लिए, मेरे अपनेपन के लिए मुझे लोग सराह रहे हैं, जिसके लिए पहले आई यूज टू गेट बुलिड। तो उसके बाद लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन में मुझे उन्होंने बोला कि आप एक ऐसे खुद का वीडियो निकाल के दो। उसके बाद उन्होंने एडिट करके हमारे जो फेमस भारत गणेश पूरे सर है उनके साथ में उन्होंने डाल दिया वीडियो। तो फिर मैंने खुद से ही एडिटिंग सीखी, वीडियो लेना सीखा, मैंने अपने ही मोबाइल के फ्रंट कैमरे से वीडियोस बनाए, वीडियो डाले, और मेरा तीसरा चौथा ही वीडियो बहुत वायरल हुआ। तो मैं कब नेहा की ठुमरे बाई बन गई मुझे ही नहीं पता चला, और बहुत वीडियो इतने वायरल हो गए, तब तक मेरे घर वालों को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उनके पास में सादा डब्बा फ़ोन था। मेरे घर पे फ़ोन आया की वहिनी मस्त नाटक करून राहिली, छान डांस करते, छान बोलते। मेरे पापा बोले वहिनी तो घर में ही है, वहिनी तो कुछ नहीं कर रही। तो मेरे पापा ने मुझे पूछा कि तुमने ये क्या किया, तो फिर मैंने उनको बताया कि ये मैं हूँ, मम्मी का ऐसा साड़ी वगैरह पहन के कर रही हूँ। तो ही वॉज लाइक कि अरे वाह मस्त मस्त। फिर उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया, मेरे जान में जान आ गई। फिर उसके बाद में दिस इज माय प्रेजेंट इंस्टाग्राम, और जो भी है मैंने कल कैलकुलेट किया फॉर दिस टॉक कि मैंने अब तक 2 साल में 1000+ वीडियोस बनाए हैं, और सो दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। और उसके बाद में फिर ब्रांड प्रमोशंस आने लगे। पहला ब्रांड प्रमोशन मुझे लेडीज़ के ही थ्रू आया। देयर वाज ऑर्गेनाइजेशन बाय IIM, एक लड़की है फ्रॉम IIM, उसने एक इनिशिएटिव किया था, उसका मैंने प्रमोशन किया था। सो दिस स्टार्टेड हैपनिंग। न्यूज़पेपर वालों ने बहुत छापा मेरे बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे कंटेंट के बारे में लिखते हैं, दैट वाज द थिंग। क्योंकि स्टोरीज तो ठीक है, बट कंटेंट के बारे में वो एनालिसिस करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे तो पूरा मुंबई के न्यूज़पेपर वाले भी लिखते हैं, तो मुझे और भी अच्छा लगता है। सो इनके साथ भी काम करने का मौका मिला, ये सब हुआ। और मेरे काम के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये लगती है कि आई गेट टू एम्पलीफाई द वॉइस ऑफ वुमेन। So I think the best part of my work is I get an access to lot of diverse type of women जिनके साथ मैं काम करती हूँ, जिनकी इनिशिएटिव्स को मैं आवाज़ दे सकती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। तो ये मेरे काम का मुझे एक बेस्ट पार्ट लगता है।
और इसी साल आई वॉज इन्वाइटेड बाय दूरदर्शन, देन आई ऑल्सो टूक अ कंटेंट क्रिएशन वर्कशॉप। मैंने सोचा जो मैंने सीखा है मैं थोड़ा सिखा के देखती हूँ, इफ़ इट कैन हेल्प, तो मैंने वो भी किया। और रिसेंटली इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुझे जो है, मैं उनकी ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैंने उनको एक वीडियो भी बना के दिया। सो लाइकवाइज सो मेनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो फॉलोड। फिर पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उन्हें वीडियोस बना के दिए, क्योंकि मेरे वीडियोस जो है इसमें एक सोशल मैसेज भी रहता है इन अ कॉमिक वे। सो मेटा जो है, फेसबुक का मेटा ने कॉमेडी फेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, पूरे इंडिया से कॉमेडियंस बुलाए थे। आई वॉज द ओनली वन रीजनल कॉमेडियन देयर, तो मैं वहाँ भी गई और हर जगह पे मैंने अपनी वराडी भाषा को जो है प्रमोट करना चाहा। और येस, आई वर्क विथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी फुल टाइम, सो दैट इज ऑल्सो देयर। सो येस, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ लाइफ में करना बाकी है, और दे आर माई ब्यूटीफुल पेरेंट्स। एंड आई फील कि हमें अकेले नहीं तो अपने पूरे परिवार को लेके चलना चाहिए। तो प्रेजेंटली आफ्टर माई ब्रदर्स डेथ, माई मदर इज प्रेजेंटली सर्विंग अ सरपंच ऑफ आवर विलेज, और माई फादर इज अ बिगेस्ट चीयर लीडर ऑफ बोथ द वंडरफुल वीमेंस ही हैज। सो येस, इन द एंड आई फील कि genius is rare, but courage is even rare. So be courageous and do it. Thank you so much.